हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं 9th और 8th शेड्यूल बाद में पढ़ाऊंगा, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके 9th शेड्यूल पढ़ाया है। तो आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल 8, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल 8 में क्या कहा गया था कि टोटल हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी है। पहले कितनी थी 14, जो कि बढ़कर कितनी हो चुकी हैं 22 लैंग्वेज हो चुकी हैं, जिसके अंदर जो इंग्लिश है वो इंक्लूडेड नहीं है। जो हमारी लैंग्वेज कितनी है जो कि शेड्यूल में है वो 22 है, जिसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो 4 से लेकर 22 तक कितनी लैंग्वेज? 8 लैंग्वेज। यानी कि मूल संविधान जो हमारा पुराना संविधान था उसके अंदर 14 लैंग्वेज थी, बाकी बढ़कर आगे चलकर 22 हो चुकी हैं जो प्रेजेंट में अभी है। तो बाकी जो यहां से लेकर 14 से लेकर 22 तक गए हैं तो +8 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आज हमको उनको देखते हैं। ठीक है, तो पहली जो लैंग्वेज है वो है सिंधु, दूसरी कोंकणी, कोंकणी जो कि कहां से की है? गोवा की। तीसरा मणिपुरी, चौथा नेपाली। सिंधु जो थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाई गई थी। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाई गई। बाकी ये जो अलग से 4 हैं, 4, 5, 6, 7, 8, जो 20 है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये जो 4 हैं मैंने एक तरह से BDMS अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि याद रहेगा, आपको सभी को पता है मेडिकल के एग्जाम में होता है कि एक वो होता है BDMS जिसको करनी होती है वो चीज़। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म है BDMS, याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा। और यहाँ पर 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ आया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बोडो क्या है। बोडो कहाँ की है? हमारी आसाम। डोगरी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैथिली फ्रॉम बिहार, आपको पता ही होगा मैथिली। और संथाली इज फ्रॉम, बोल सकते हैं हम, उड़ीसा वाले रीजन या फिर वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ये वहां बोली जाती है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट पार्ट था इसलिए थोड़ा सा अलग कर दिया और बता दिया। बाकी छोटी सी एक और चीज है जो मैं बताना चाहता था आपको कि हमारा जो मूल संविधान है, उसके अंदर पुराने कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, और वो चीज आज हम देखेंगे कि जो हमारा पहले जो हमारा संविधान था, जो अब संविधान है, ठीक है, उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अभी कितने आर्टिकल्स हैं? ठीक है, आर्टिकल्स कितने हैं? ठीक है, पार्ट्स कितने हैं और शेड्यूल्स प्रेजेंटली कितने हैं? तो यहां मैं प्रेजेंटली वाले लिखूंगा और यहां पर पास्ट। पहले जो थे, जो हमारा संविधान बना था स्टार्टिंग में, मूल संविधान, तो उसमें जो हमारे आर्टिकल थे 395 के अराउंड आर्टिकल। ठीक है, जो कि आगे जाकर कितने हो गए 470 प्लस अभी प्रेजेंटली हमारे आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स कितने थे? पहले 22 पार्ट्स थे, अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट्स हुए थे 9A 9B और 4A 14, 4A और क्या मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ था। बाकी पंचायती, म्यूनिसिपैलिटी, ये सारे म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुई थी और ट्रिब्यूनल्स ऐड हुआ था। तो 14A जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऐड हुई थी वो चीज़ पहले 22 थी, उसके बाद 25 की गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा शेड्यूल्स कितनी थी हमारी? हमने पहले कितनी पढ़ी थी? हमारी पहली थी 8, उसके बाद अभी हमने कितनी पढ़ी? टोटल 12। ठीक है, इसमें एडिशन कितना हुआ? 4 का, जो कि कौन सी है? 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, जिसमें 9th हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लैंड रिफॉर्म के बारे में बताता है। ठीक है, 11th 12th लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। ठीक है,
इसमें पंचायती राज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और 10 बताता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, आज आपको पता चल गई। देन आगे मूव करते हैं, ये चीज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। अभी जितने भी आगे टॉपिक आएंगे वो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आएंगे, जिसके अंदर मैं हर एक लेक्चर में एक एक पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहला फीचर देख लेते हैं। फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला है कि लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रीजन क्या है उसका, कि रीजन सीधी सी बात है, उसके अंदर इतने सारे आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स भी हैं, मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स हैं, और ये क्या है, हमारे शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर आर्टिकल है। ठीक है, जैसे चैप्टर्स हो जाते हैं ना, तो पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले क्या आएंगे, पार्ट्स आएंगे, उसके नीचे अंदर आएंगे चैप्टर्स, उसके नीचे आएंगे हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो पार्ट्स यानी कि जैसे हम पढ़ते थे ना एक यूनिट, जैसे हम 11th-12th में पढ़ते होंगे कि यूनिट 1 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, उन चैप्टर्स के अंदर भी एक तरह से क्या है, एक तरह से पॉइंट जो 1.1 ऐसा है, वो वाले हमारे क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम मान सकते हैं कि वो क्या है, हमारे आर्टिकल्स हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, फिलहाल मैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था कि लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है। लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, उसमें से हमारे कुछ पॉइंट्स लिए गए थे। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए थे। बाकी और इसके अंदर इतने सारे आर्टिकल्स हैं। बाकी जितने भी हमारी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और जर्मनी, रशिया और जापान, इतने सारे जो कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ उनसे ली गई हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, तो जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा बल्किएस्ट बना देता है। ठीक है, वो चीज़ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है और किस कंट्री से लाई गई है। तो इसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट लेक्चर आएगा जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। देन इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है, जो कि अब मैं जितना भी पढ़ाने वाला हूं वो फीचर्स ही हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए मैं अभी इसको बता देता हूं। तो दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। ठीक है, या फिर हम पढ़ सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि या तो पहला आ जाता है हमारा लेंथ, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देन फीचर्स आ जाता है कि सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, यानी कि एकल समेकित हमारी न्यायपालिका बोल सकते हैं, हमारी सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिफाइड, यानी कि एक तरह से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट है, वो सारी की क्या है, एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर या की है या फिर हाई कोर्ट स्टेट में आती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी की सारी इंटीग्रेटेड है। अगर हमारे लोअर कोर्ट का कोई भी डिसीजन सही नहीं जाता है तो उस पर सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट उनके डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकता है, और वो सारा सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के हैंडल कर सकता है। तो एक तरह से ये क्या है, इंटीग्रेशन है किनका, हमारे जुडिशरी का, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, जो कि हमने कहाँ से ली थी, हमने ब्रिटेन से ली थी। तो ये भी चीज़ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसके अंदर हम तीनों ही पढ़ लेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है हमारा प्रोविजंस कैसे होते हैं, हमने पहले ही पढ़े हैं कि फ्लेक्सिबल और रिजिड। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों प्रोविजंस होते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ठीक है, देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। राइट्स से रिलेटेड मतलब जैसे लाइक एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और ऑब्लिगेशन एग्जांपल के रूप में हमारा DPSP। उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोट देने का अधिकार। तो हम चीज़ें सिस्टमेटिक वाइज पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अभी मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनके लिए प्रॉपर एक सेपरेट लेक्चर आएगा,
प्रॉपर तरह से एक्सप्लेनेशन होगा। तो फिलहाल जो मैंने शेड्यूल का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैंने सारा का सारा यहाँ पर कवर करवा दिया है। ऐसा कोई सा भी पार्ट नहीं है जो कि एम लक्ष्मीकांत या किसी भी अलग बुक से अलग हो, इवन एक्स्ट्रा ही होगा। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।